तो अगर मैं बात करूँ मेरी स्टूडेंट लाइफ मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी बिकॉज मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था। फिजिकल एक्टिविटीज़ में मैं काफ़ी अच्छा था, स्पोर्ट्स में मैं अच्छा था, लेकिन ऑल्दो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा पार्ट ले पाऊँ, मैं स्पोर्ट्स ज़्यादा खेल पाऊँ। और मैं पढ़ाई में भी इतना कुछ अच्छा नहीं था, तो काफ़ी टॉन्ट सुनने को मिलते थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे बाकी मेरे कज़न से, फैमिली मेम्बर में कंपेयर किया जाता था। लेकिन मैं समझ सकता हूँ वो हर एक स्टूडेंट की दिल की बात, जब वो स्ट्रेस होता है उन्हें बोर्ड एग्जाम्स का। ग्रोथ फेज और बोर्ड एग्जाम्स सेम टाइम पे आते हैं मोस्टली। वाई? बिकॉज 10th ही वो क्लास होती है जिसमें हमारी बॉडी एक्चुअली में टीनेज प्यूबर्टी को हिट करती है और हमारी बॉडी एक्चुअली ग्रोथ फेज में जाती है। एंड उसी फेज में हमें रात भर जग कर पढ़ना पड़ता है, रात भर हमें स्ट्रेस लेना पड़ता है सोच करके कि मेरा क्या होगा, मेरे कैसे मार्क्स आएंगे, क्या होगा। ऑल दो इट डजंट मैटर दैट मच, आई वुड से इट डजंट मैटर दैट मच। आई नो यू आर पुटिंग एफर्ट्स, मुझे पता है तुम लोग एफर्ट डाल रहे हो। हाँ भाई, मैं तेरे से ही बात कर रहा हूँ कि तू बहुत एफर्ट डाल रहा है, तू स्ट्रेस भी लेता है अपने करियर को लेकर, लाइफ को लेकर के। लेकिन एक बात जो मैं अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस से तुम्हें समझा सकता हूँ, दैट इज स्ट्रेस और सक्सेस ये दोनों एकदम पोलर अपोजिट है। अगर तुम पैसे का स्ट्रेस नहीं ले रहे हो और करियर का स्ट्रेस ले रहे हो तो वो अलग बात है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको कैसे। तुम ये सोच रहे हो कि मेरा होगा क्या, मैं अगर मैं पैसे नहीं अगर मैं कुछ नहीं कर पाया अपनी लाइफ में, मैं कुछ कमा नहीं पाया, लेकिन तुम्हारी ये जो अप्रोच है यही गलत है। स्ट्रेस लेना किस चीज का है? मुझे कल का काम करना है, उसका स्ट्रेस लो। फ्यूचर का स्ट्रेस मत लो, मुझे एक बहुत दूर के फ्यूचर का स्ट्रेस मत लो। मुझे काम क्या करना है उसका स्ट्रेस लेना स्टार्ट करो। मुझे कल क्या काम करना है, मैं कल क्या काम करूं। एंड स्ट्रेस भी नहीं, प्लानिंग के साथ काम करना स्टार्ट करो। देयर इज नो वन इन दिस अर्थ जो प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं उसे फिर भी स्ट्रेस हो। स्ट्रेस एक वो इमोशन है जिसे तुम पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हो, नेगेटिव वे में यूज कर सकते हो। टीनेजर्स इसको कैसे यूज कर सकते हैं? सबसे पहली अपनी स्कूल लाइफ को बैलेंस करना स्टार्ट करो। मैं तुम्हें एक सिंपल चीज बोल रहा हूं, इफ यू वांट टू गेट, तुम पढ़ाई में अच्छे हो, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है, लाओ, नो वन इज स्टॉपिंग यू, वेरी गुड फॉर यू। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, तुम कितना भी पढ़ लो तुम उस लेवल के मार्क्स नहीं ला सकते, तो ठीक है, टच द बॉर्डर लाइन 60-65 इतना हिट कर लो, इनफ है। हाँ, मैं मानता हूँ ये बात, कई लोगों को कई बंदे इसके काउंटर कर सकते हैं, कई लोगों को अच्छी भी ना लगे, लेकिन ऑल यू कैन डू इज अभी के लिए अपने स्ट्रेस को मैनेज करो। क्योंकि अगर तुम्हें वो मेंटल चीज अभी डिस्टर्ब कर गई, अभी तुम अपने ग्रोथ फेज पे ध्यान नहीं दोगे। मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रहा कि ओ भाई लुक्स, पैसा जरूरी है, लुक्स ठीक है, मानता हूँ, माइंड डेवलप नहीं होगा, कहाँ से कमाओगे? माइंड डेवलप नहीं होगा, हाँ भाई तू कहाँ से कमाएगा बता? तेरा माइंड डेवलप नहीं होगा, तेरे माइंड के अंदर, यू कैन स्टडी इट ऑन गूगल, तुम खुद स्टडीज देख सकते हो। अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी, तुम उस एज में, प्यूबर्टी की एज में स्ट्रेस लेते हो, तुम्हारा ग्रोथ फेज 10 साल 5 साल तक आगे खिसक सकता है डूड। 10 से 5 साल तक आगे खिसक जाएगा। तुम सोचो, जो चीज तुम 15 की उम्र में जितना तुम्हारा माइंड डेवलप होना था उतना 20 की एज में होगा, तुम अपने आप 5 साल पीछे शिफ्ट हो गए। तो ऐसे स्ट्रेस का करोगे क्या? सो स्ट्रेस लेना बंद करो, मैनेजमेंट सीखो। एंड इफ यू वांट टू लर्न दैट मैनेजमेंट, तुम्हें स्ट्रेस मैनेज करना सीखना है, तुम अपनी वर्क लाइफ, अपने होम, तुम्हारी पढ़ाई वगैरह, तुम्हारा वर्क लाइफ को मैनेज करते हुए लुक्स मैक्स करना है, हेल्थ को इंप्रूव करना है, तुम मेरे साथ 1-on-1 कोचिंग कॉल बुक कर सकते हो। मैंने की है, मैंने कई बंदों की हेल्प की भी है, मैंने कई सारे, आई हैव ऑलमोस्ट डन अराउंड 150 कोचिंग कॉल्स बाय नाउ, और मैं तुम्हारी भी हेल्प कर सकता हूँ। इफ यू वांट, बुक 1-on-1 कोचिंग कॉल विद मी। अंटिल देन स्टे अवे, कीप अचीविंग, सी यू इन द नेक्स्ट।